आज हम करेंगे चैप्टर 18 अर्थक्वेक। देखो बच्चों, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और वीडियो को शेयर भी करना है। मुझे कमेंट करके बताना है कि किस किस ने वीडियो को कंप्लीट देखा और शेयर भी किया। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 18 अर्थक्वेक्स। वी ऑल नो दैट ए नेचुरल फिनोमिना इज a non-artificial event, an event that is not due to humans। अब क्या होता है भाई, नेचुरल फिनोमिना क्या होता है? वो नॉन आर्टिफिशियल होता है, वो कोई मतलब आदमियों के द्वारा नहीं होता। एन इवेंट डैट इज नॉट ड्यू टू ह्यूमंस, और ह्यूमंस में उसका कोई भी मतलब अपने आप ही होता है ये फिनोमिना। ठीक है, फॉर एग्जांपल इट कैन हाउएवर अफेक्ट ह्यूमन। और ये जो होता है, ये जो नेचुरल फिनोमिना होते हैं कई, वो ह्यूमंस पर इफ़ेक्ट डालते हैं। सच नेचुरल फिनोमिना इंक्लूड मेटेरोलॉजिकल फिनोमिना। कुछ नेचुरल फिनोमिना का एग्जांपल दिया, जैसे कि मेटेरोलॉजिकल फिनोमिना, इसमें क्या होता है, लाइक थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन। ठीक है, मेटेरोलॉजिकल फिनोमिना में, मेटेरोलॉजिकल का मतलब होता है मौसम से संबंधित। ठीक है, मौसम से संबंधित फिनोमिना में क्या आता है भाई, मौसम में क्या होता है भाई, थंडर स्टॉर्म आ जाते हैं, साइक्लोन आ जाते हैं। एंड जियोलॉजिकल फिनोमिना, और जियोलॉजिकल का मतलब होता है, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और जो मतलब पृथ्वी के अंदर की जो बातें हम करेंगे वो जियोलॉजी होती है, लाइक वोल्केनिक एक्टिविटी एंड अर्थक्वेक। और जियोलॉजिकल फिनोमिना में क्या आएंगे, वोल्केनिक एक्टिविटी, वोल्केनो आपको पता है ज्वालामुखी होता है हिंदी में, और अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। ठीक है, ये क्या है, जियोलॉजिकल फिनोमिना है, यानी कि पृथ्वी के अंदर की जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको हम जियोलॉजी बोलते हैं, जियोलॉजी विज्ञान है वो। We have already talked about cyclone, thunderstorm and lightning in class 7। हमने क्लास 7 में साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। These natural phenomena can cause large scale destruction of human लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और ये जो नेचुरल फिनोमिना होते हैं, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं भाई, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकते हैं लाइफ में, और जो भी प्रॉपर्टी वगैरह को ये ख़राब कर सकते हैं। फॉर्चुनेटली फॉर अस दीज मेटेरोलॉजिकल फिनोमिना कैन बी प्रिडिक्टेड टू सम एक्सटेंड। और फॉर्चुनेटली क्या है भाई, जो ये मौसम से संबंधित फिनोमिना है, जैसे कि बाढ़, थंडर स्टॉर्म, साइक्लोन, इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऊपर क्या भेज रखे हैं भाई, उपग्रह भेज रखे हैं, जो हमें तस्वीरें दे देते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि मौसम कैसा आने वाले दिनों में मौसम कैसा होगा, इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। द वेदर डिपार्टमेंट कैन वार्न अस अबाउट ए थंडर स्टॉर्म डेवलपिंग इन सम एरियाज, एंड दिस कैन गिव अस टाइम टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट और सेल्फ। और जो वेदर डिपार्टमेंट हमने बना रखा है वो हमें वार्निंग दे देता है कि थंडर स्टॉर्म आने वाला है, ठीक है, किसी एरिया में, तो इससे हमें टाइम मिल जाता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। देयर इज हाउएवर वन नेचुरल जियोलॉजिकल फिनोमिना which we are not yet able to predict accurately, it is the earthquake। और कोई ऐसा एक ऐसा जियोलॉजिकल फिनोमिना भी है जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और उसका नाम क्या है, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। इट कैन कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन ए ह्यूज स्केल। और ये जो अर्थक्वेक होता है वो प्रॉपर्टी को और ह्यूमन लाइफ को बड़े पैमाने पर तबाह कर सकता है। द बेसिक क्वेश्चन कंसर्निंग एन अर्थक्वेक आर, व्हाट इज एन अर्थक्वेक, व्हाट इज cause of an earthquake, what happens when it occurs, what can we do to minimize its effect। तो हम इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कि अर्थक्वेक क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का कारण क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन इट ऑकर्स, जब अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, एंड व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज इट्स इफेक्ट। और हम इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। We now try to get some explanation answer to this question। अब हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले है कि अर्थक्वेक क्या होता है। एन अर्थक्वेक इज ए सडन ट्रेमर, ट्रेमर का मतलब कोई झटका लगना, और मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट विच यूजुअली लास्ट ओनली फॉर ए फ्यू शॉर्ट टाइम। अर्थक्वेक क्या है, एक तरह का झटका है या हलचल है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में जो हलचल या मूवमेंट होती है, और ये कितने दिन के लिए रहता है भाई, ये थोड़े ही समय के लिए रहता है, बिल्कुल ही शॉर्ट टाइम के लिए, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, ऐसे ही रहता है। इट ओरिजिनेट्स नेचुरली एट
और बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये मतलब अर्थ के सरफेस पे या उसके नीचे क्या करता है, अभी ओरिजिनेट होता है। एक्टिविटी में क्या है, फाइंड आउट ऑल अबाउट डिफरेंट मेजर अर्थक्वेक डैट वी हैव ऑकर्ड इन इंडिया इन रिसेंट टाइम। हमने क्या करना है, अभी सारे जितने भी इंडिया में अर्थक्वेक आए हैं उसको उसके बारे में जानना है, ठीक है, फाइंड आउट करना है। प्रिपेयर ए रिपोर्ट, हमने रिपोर्ट बनानी है यूजिंग पिक्चर एंड न्यूज़पेपर और पिक्चर का यूज़ करके ऑन द इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक, और उन पर क्या इफेक्ट पड़ा है। व्हाट लेसन हैव दीज क्वेक टॉट अस टू हेल्प टू प्रिपेयर बेटर फॉर द फ्यूचर वंस, और मतलब इनसे हमें क्या पता लगा, क्या लेसन मिला कि आगे हम भविष्य में कैसे अर्थक्वेक से निपटेंगे। डू यू नो में क्या है, अर्थक्वेक कैन टेक एट द डेप्थ ऑफ 720 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस। जो अर्थक्वेक कहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक होता है वो 7 किलोमीटर बिलो, मतलब धरती के 720 किलोमीटर नीचे तक हो सकता है। However, the ones that produce significant effect at the surface of Earth usually occur no deeper than 70 किलोमीटर, और ये लगभग कहाँ तक होता है भाई, 70 किलोमीटर तक होता है, जो मतलब सिग्निफिकेंट इफेक्ट डाल देता है सरफेस ऑफ अर्थ पर, ठीक है, वो लगभग 70 किलोमीटर तक के नीचे होता है, वो ओरिजिनेट होता है। एवरी ईयर देयर आर अबाउट 1000 अर्थक्वेक, हर साल 1000 अर्थक्वेक आते हैं अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में हर साल 1000 अर्थक्वेक आते हैं, एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू कॉज डैमेज टू लाइफ और प्रॉपर्टी, और लाइफ को और प्रॉपर्टी को ये डैमेज करते हैं। We often hear some news about the earthquake only once in a while। हम क्या करते हैं भाई, अर्थक्वेक की मतलब जो न्यूज़ वो सुनते रहते हैं। However, earthquake occur all the time all over the earth, और जबकि क्या है, अर्थक्वेक रोज आते हैं और हमेशा आते हैं, ठीक है। There are about 800 ऑफ दैम एवरी डे, लगभग हर रोज 800 अर्थक्वेक आते हैं, इनमें छोटे अर्थक्वेक भी होते हैं जिनका हमें पता नहीं चलता। दिस इज़ बिकॉज द वास्ट मेजोरिटी ऑफ दिस क्वेक आर वेरी वीक, यही बात कह दी इसने, और ये कुछ ऐसे अर्थक्वेक भी होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं जिनका हमें पता तक नहीं चलता। दे आर नॉट इवन नोटिस्ड, वो हम नोटिस भी नहीं कर पाते। मेजर अर्थक्वेक आर मच लेस फ्रिक्वेंट बट आर मोर डिस्ट्रक्टिव, जो मेजर बड़े बड़े अर्थक्वेक आते हैं वो लेस फ्रिक्वेंट होते हैं, वो कभी कभी आते हैं मगर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा वो तबाही करते हैं। मेजर अर्थक्वेक यूजुअली डू नॉट ऑकर अलोन, मेजर अर्थक्वेक हमेशा अकेले नहीं आते। व्हेन वन सच अर्थक्वेक हैपन्स देयर इज़ यूजुअली अनदर वन एट ए नियर बाय लोकेशन, उसके जो बड़ा अर्थक्वेक आता है उसके बाद एक छोटा अर्थक्वेक भी आता है, मतलब छोटे छोटे अर्थक्वेक भी आते हैं उसके बाद उसी पॉइंट पर। सम टाइम एन अर्थक्वेक आल्सो हैज़ 4 शेक्स, और कई बार जो अर्थक्वेक होता है उससे पहले 4 शेक्स आते हैं, छोटे छोटे अर्थक्वेक आते हैं। 4 शेक्स का मतलब जो अर्थक्वेक से मतलब भूकंप आने से पहले जो छोटे छोटे झटके लगते हैं उसको 4 शेक्स कहते हैं। 4 शेक्स आर स्मॉलर, 4 shocks are smaller earthquake that happen in the same place before the larger earthquake occur। जो 4 shocks होते हैं यानी कि जो पहले झटके होते हैं भूकंप से वो छोटे होते हैं, that happen in the same place before the larger one, बड़े भूकंप के आने से पहले ये 4 shocks आते हैं यानी कि जो छोटे झटके आते हैं उसी जगह पर। As at present, scientists cannot predict accurately whether a given earthquake is a foreshake that is likely to followed by a larger earthquake। अब मतलब जो साइंटिस्ट हैं उनको अभी तक इस बात का नहीं पता लगा है कि जो ये फोर्स शॉक आते हैं क्या ये मतलब बड़े भूकंप से आने से पहले जो ये फोर्स शॉक आया है क्या ये बड़े भूकंप से आने से पहले आया है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि फोर्स शॉक आए और उसके बाद बड़ा भूकंप आए, ठीक है, और आ भी सकता है। अभी वैज्ञानिकों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, खास कुछ पता नहीं है। अर्थक्वेक आर क्वाइट ऑफन फॉलोड बाय
आफ्टर शॉक्स। और अर्थक्वेक के बाद आफ्टर शॉक्स भी आते हैं। आफ्टर शॉक्स यानी कि अर्थ बड़े भूकंप आने के बाद छोटे छोटे भूकंप भी आते हैं। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द मेन शॉक्स, आफ्टर शॉक कैन कंटिन्यू फॉर वीक, मंथ एंड इवन अप टू ए ईयर आफ्टर द मेन शॉक्स। और जो बड़ा भूकंप आता है कोई, उसके बाद जो आफ्टर शॉक्स होते हैं वो एक वीक तक आ सकते हैं, एक मंथ तक भी आ सकते हैं और एक साल तक भी आ सकते हैं आफ्टर द मेन शॉक। मेन शॉक के जो बड़े भूकंप के बाद जो आफ्टर शॉक्स आते हैं वो एक हफ्ते तक आ सकते हैं, एक महीने तक और एक साल तक भी आ सकते हैं, छोटे छोटे भूकंप बड़े भूकंप के आने के बाद। अब आगे है इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। अर्थक्वेक कैन कॉज डैमेज टू द बिल्डिंग, ब्रिजेस, डैम्स। आपको पता है कि बिल्डिंग डैमेज कर सकता है, ये ब्रिज और डैम्स को डैमेज कर सकता है। अर्थक्वेक इन मैनी केसेस में कॉज ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ, और ये हमारी जान को भी खतरा है, इससे कई इसमें लोग मर जाते हैं। अर्थक्वेक कैन आल्सो कॉज फ्लड एंड लैंडस्लाइड। अर्थक्वेक के कारण फ्लड भी आ जाती है और लैंडस्लाइड भी आ जाते हैं। लैंडस्लाइड यानी कि पहाड़ों का खिसकना, ज़मीन का खिसकना। लैंडस्लाइड ट्रिगर्ड बाय अर्थक्वेक ऑफन कॉज मोर डिस्ट्रक्शन देन द अर्थक्वेक देमसेल्फ। और जो मतलब अर्थक्वेक के कारण जो लैंडस्लाइड्स आते हैं उनके कारण ज़्यादा मतलब तबाही मचती है, ठीक है, तबाही होती है। जितनी अर्थक्वेक से तबाही नहीं होती उतनी अर्थक्वेक से जो लैंडस्लाइड आते हैं उससे तबाही हो जाती है। फोर्थ है सम टाइम द अर्थक्वेक ओकर बीनीथ द सी। और कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े भूकंप समुद्र के नीचे, मतलब समुद्र के नीचे आते हैं। सच अर्थक्वेक कैन लीड टू ए सुनामी। और जो समुद्र में जो भूकंप आता है, बड़ा भूकंप आता है, उससे क्या पैदा होती है, फिर सुनामी पैदा होती है। आपने सुना होगा सुनामी कितनी खतरनाक होती है। A major tsunami occurred in Indian Ocean in 26 December 2004. All the coastal area around the ocean suffered huge losses. अब एक सुनामी आई थी, बड़ी खतरनाक सुनामी आई थी, किसी को पता हो तो 26 दिसंबर 2004 में आई थी ये। और इतनी बड़ी सुनामी थी ये, इसने जितने भी कोस्टल एरिया थे, कोस्टल एरिया का मतलब जितने भी समुद्र के पास एरिया थे, जितने भी देशों के एरिया थे, वहाँ पर इस सुनामी ने बहुत ही खतरनाक ढंग से मतलब तबाही मचाई थी, ठीक है। और सुनामी कैसे आती है मैंने आपको बता दिया। जब समुद्र के अंदर तूफान मतलब भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है बहुत बड़ा, तो समुद्र की लहरें होती हैं जो बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं और वो एकदम से तट की तरफ चलती हैं और आसपास कोस्टल एरिया जितना भी होता है उसको तबाह कर देती हैं। तो आगे भाई डू यू नो में क्या है, सुनामी इज़ अ सीरीज ऑफ ह्यूज सी वेव्स। वही बात आ गई, ये सी वेव्स होती हैं, बड़ी बड़ी वेव्स उठती हैं, जैसे ये बड़ी बड़ी वेव्स उठती हैं, ठीक है, सुनामी के कारण। दीज कंसिस्ट ऑफ हाई लॉन्ग वॉल्स ऑफ वाटर विच मूव एट ए वेरी रैपिड रेट 960 किलोमीटर पर आवर। देखो जब ये सुनामी उठती है तो एक तरह से पानी की, एक तरह से आप यूँ लगाओ कि एक दीवार, ऊंची दीवार बन जाती है, और वो पानी की जो दीवार है यानी कि पानी इकट्ठा होकर कैसे एकदम से तेज़ी से चलता है। और देखो स्पीड कितनी है उसकी, सुनामी की लगभग 960 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। इस स्पीड के आगे कोई भी आएगा तो पानी उसको तबाह कर देगा। दे में ग्रो एज हाई 15 टू 85 मीटर। देखो 15 टू 85 मीटर तक ऊंची उठ जाती हैं। बाय द टाइम दे रीच द शोर, जब वो किनारे तक पहुंचती है तो लगभग 15 टू 85 मीटर ऊंची उठी हुई होती हैं वो लहरें, और उनकी स्पीड देखो कितनी होती है, 960 किलोमीटर पर आवर। द फोर्स ऑफ दिस वाटर, और उस वाटर में बहुत ज़्यादा फोर्स आ जाता है। वेव्स कैन डिस्ट्रॉय द एंटायर पॉपुलेशन, और सबको ये ख़त्म कर सकता है, पूरी मतलब जो भी आसपास उस एरिया में रहेंगे लोग। और कैन वॉश अवे एनी एंटायर सिटी इन जस्ट ए फ्यू सेकेंड, और कोई भी शहर हो उसको एक मिनट में वो फ्यू सेकेंड में ही तबाह कर सकता है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देखो ये देखो सुनामी आई हुई है, और ये है कोस्टल एरिया। जितने भी कोस्टल एरिया, अब ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इस पानी के आगे कुछ नहीं है, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा है और ये पानी बहुत ज़्यादा है। जैसे ही ये आएगा मतलब सुनामी आएगी और ये सारे बिल्डिंगें तबाह हो जाएंगी, डूब जाएंगी, ठीक है। तो ये दिखा रखे हैं कुछ सुनामी के सीन्स इसने दिखा रखे हैं। अब आगे है भी एक्टिविटी करेंगे हम। एक्टिविटी में क्या है, हाफ फिल ए क्लियर ग्लास प्लास्टिक बाउल विद वाटर। हमने क्या लिया अभी, एक ग्लास में हाफ पानी ले लिया, प्लेस इट टू ए टेबल टॉप, और टेबल टॉप में उसको रख दिया। नाउ स्ट्राइक द टेबल टॉप ऑफ द रबर पैड प्लास्टिक स्केल। अब प्लास्टिक स्केल से उसको टेबल टॉप को हमने स्ट्राइक किया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व,
वेव्स गेट प्रोड्यूस्ड इन द वाटर। हम देखेंगे कि जब हम स्ट्राइक करते हैं मेज पर तो जो गिलास में पानी है वो हिलने लगता है, उसमें वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। ड्रा पिक्चर ऑफ दीज वेव्स सी इन द बाउल। नेक्स्ट स्ट्राइक द टेबल फ्रॉम द साइड एज। अब उसको साइड से स्ट्राइक करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अगेन टेक ड्राई पिक्चर ऑफ द वाटर वेव्स। दोबारा से पानी में वाटर वेव्स पैदा होंगी, ठीक है, वो हिलेगा, पानी वाइब्रेट करेगा। कंपेयर दीज पिक्चर्स विद द अर्लियर पिक्चर्स। नेक्स्ट इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द स्ट्राइकिंग द टेबल। अब फ्रिक्वेंसी बढ़ा दो, बार बार उसको स्ट्राइक करो। कंपेयर द रिजल्ट। अब रिजल्ट को कंपेयर करो कि पहले ज़्यादा वेव्स पैदा हो रही थी या अब हो रही हैं। वी ऑब्जर्व डैट द शेकिंग ऑफ द टेबल टॉप प्रोड्यूसेस वाटर वेव्स इन द बाउल। जब हम देखते हैं कि जैसे हम स्ट्राइक करते हैं टेबल टॉप को तो वाटर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं बाउल में, कटोरे में। इन द सेम मैनर नेचुरली कॉज शेकिंग ऑफ ओशन फ्लोर कैन रिजल्ट इन ए ह्यूज सी वेव्स सुनामी। इसी तरह जैसे कि हमने मेज को स्ट्राइक किया और बाउल में क्या पैदा हुई भाई, बाउल में या ग्लास में क्या पैदा हुई, वेव्स पैदा हुई पानी में। इसी तरह जब भूकंप आता है ओशन में, ओशन के फ्लोर में, ऐसे ही वो भूकंप उसको क्या कर देता है, सुनामी पैदा करता है। जो वाटर का जो सी का जो वाटर है उसमें क्या होती है, वेव्स पैदा हो जाती हैं, ठीक है। अब कोज ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का कारण क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। It is known that earthquakes are caused by disturbance deep down inside the uppermost layer of the earth। अब जब भी अर्थ क्या है भाई, अर्थ जो हमारी है वो लेयर्स से बनी हुई है और उसकी जो अपर मोस्ट लेयर है जिसको हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं, जब उसमें कुछ हलचल होती है, डिस्टर्बेंस होती है, तो उसके कारण ही अर्थक्वेक आता है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट इन ए सिंगल पीस। जो आउटर मोस्ट लेयर है हमारे अर्थ की वो सिंगल पीस नहीं है। इट इज़ ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट, और ये कई नंबर ऑफ प्लेट से मिलकर बनी है। नॉन एज लिथोस्फेरिक प्लेट, स्फेरिक प्लेट और टेक्टोनिक प्लेट। और ये जो हमारा जो आउटर मोस्ट लेयर बनी है ये टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनी है। इट इज़ नाउ नॉन दैट दीज प्लेट्स आर मूविंग अराउंड वेरी स्लोली जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर एवरी ईयर। अब हमें ये पता लग चुका है कि ये जो प्लेट्स हैं ये मूव करती हैं, धीरे धीरे मूव करती हैं, जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर, थोड़ा सा कुछ ही मिलीमीटर एक साल में मूव करती हैं ये। दिस मूवमेंट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। आपको पता होगा जो अर्थ के अंदर क्या है, बिल्कुल क्या है, एक मोल्टन मैग्मा है। आपने देखा होगा कई बार ज्वालामुखी से मैग्मा निकलता है, उसी टाइप का मैग्मा अर्थ के अंदर क्या है उसी कारण से ये मूवमेंट होती है। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विच में कॉज एन अर्थक्वेक। अब मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट, जब ये टेक्टोनिक प्लेट में मूवमेंट होती है, इसी के कारण जो अर्थ का सरफेस क्या करता है, अर्थ के सरफेस पे क्या आता है भाई, अर्थक्वेक आता है, ठीक है। तो आपको इसका रीज़न पता लग गया है, जब टेक्टोनिक प्लेट हिलती हैं उनमें मूवमेंट होती है तो अर्थक्वेक आता है। अब डू यू नो में क्या है, ट्रेमर्स ऑन द अर्थ कैन आल्सो ऑकर व्हेन ए वोल्केनो इरप्ट। और ट्रेमर्स झटके भूकंप के तरह, मतलब झटके तब भी लग सकते हैं जब कोई वोल्केनो आता है, जब कोई ज्वालामुखी फटता है तो उसके कारण भी झटके लग सकते हैं। और ए मीटियोर हिट्स द अर्थ, या फिर कोई ऊपर से कोई उल्का वगैरह आ जाए आसमान से, ठीक है, उसके धरती पे गिरे, तब भी भूकंप के झटके महसूस हो सकते हैं, मतलब झटके महसूस हो सकते हैं। और एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, अगर कोई अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाए तब भी हमारी धरती हिलती है, ट्रेमर होता है, झटके लगते हैं। हाउएवर मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट। और जबकि मतलब अधिकतर जो अर्थक्वेक होते हैं वो किसके कारण आते हैं, जो अर्थ की प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उनके हिलने के कारण ही, उनकी मूवमेंट के कारण ही आते हैं। लेट अस गेट सम आइडिया ऑफ व्हाट हैपन्स व्हेन द प्लेट ट्राई टू स्लाइड पास्ट ईच अदर। अब हम देखते हैं कि भाई एक आइडिया लेते हैं कि कैसे जब प्लेट्स एक दूसरे पर स्लाइड करती हैं तो क्या क्या होता है। द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स गेट इंटरलॉक्ड ड्यू टू फ्रिक्शन। जो प्लेट्स होती हैं उनकी बाउंड्री फ्रिक्शन के कारण, आपने देखा होगा, फ्रिक्शन वाला लेसन देखा होगा कि उसमें क्या होती है, इंटरलॉक्ड हो जाती हैं फ्रिक्शन के कारण, ठीक है। दोनों प्लेटें क्या हो जाती हैं, फ्रिक्शन के कारण इंटरलॉक्ड हो जाती हैं।
द रेस्ट ऑफ द प्लेट हाउएवर कीप ऑन मूविंग। ठीक है, अब बाकी जो प्लेट्स है वो मूव करती रहती हैं, ये तो इंटरलॉक होगी। ठीक है, और जो बाकी प्लेट हैं वो क्या करती रहती है, मूव करती रहती हैं। मतलब ये इनका जो सरफेस है वो तो इंटरलॉक हो गया और बाकी मूव करती रहती हैं ये। दिस कोज ए टेंशन टू बिल्ड अप इन द प्लेट, इसके कारण जो उसमें एक टेंशन बिल्ड हो जाती है प्लेट्स में। व्हेन द फोर्स ऑफ द मूविंग प्लेट्स ओवरकम द फ्रिक्शन ऑफ द एजेस, जब जो ये किनारे जो फ्रिक्शन के कारण इंटरलॉक थे, जब उसमें जब इतना फोर्स हो जाता है कि वो फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाता है, ऑल ऑफ देयर स्टोर्ड एनर्जी गेट रिलीज, और जितनी भी उनमें एनर्जी स्टोर होती है वो रिलीज हो जाती है एकदम से। द अर्थ शेक्स वाइब्रेट अराउंड दिस पॉइंट, और इस पॉइंट पर जो अर्थ वो वाइब्रेट करनी, शेक्स करनी शुरू हो जाती है, हिलनी शुरू हो जाती है। द वाइब्रेशंस एट द पॉइंट ऑफ the release of energy give rise to shock or seismic waves. These are very much like the ripples in a pond that arises when a stone is thrown into it. और जो ये वाइब्रेशन होती हैं एट द पॉइंट ऑफ रिलीज ऑफ द एनर्जी, जिस पॉइंट पे एनर्जी रिलीज होती है वहाँ पे वाइब्रेशन पैदा होती हैं और उसके कारण ही शॉक आता है या सिस्मिक वेव्स पैदा होती हैं। और ये वैसा ही है जैसे आप अगर पानी में एक पत्थर फेंकोगे तो उसमें लहरें जो पैदा होती हैं पत्थर फेंकने से, वेव्स जो पैदा होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही होता है इसमें भी। दीज सिस्मिक वेव्स शेक द अर्थ, यही सिस्मिक वेव होती हैं जो वो हिलाती हैं अर्थ को। एज दे मूव आउटवर्ड थ्रू इट, और ये बाहर की तरफ, मतलब इस पॉइंट से लेकर ऊपर की तरफ या बाहर की तरफ ये मूव करती हैं। व्हेन द वेव्स रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ, और जब ये वेव्स अर्थ के सरफेस तक पहुंचती हैं, दे शेक द ग्राउंड एज वेल एज द थिंग्स ऑन इट, बिल्डिंग ब्रिजेज डैम्स। और जब ये वेव्स सरफेस तक पहुंचती हैं अर्थ के नीचे से, जब सरफेस पर पहुंचती हैं तो ये धरती को हिलाती हैं और धरती के ऊपर जितनी भी सारी चीज़ें हैं, बिल्डिंग ब्रिजेज वगैरह सब हिल जाते हैं। Let us look at some activity. Let us look at some activity that can help us understand the above mechanism of release of energy during an earthquake. अब जैसे earthquake में एनर्जी रिलीज होती है उसका एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे होती है। ठीक है, उसको हम कंपेयर करके देखते हैं। टेक ए स्मॉल ब्रांच ऑफ ट्री, एक इस लड़की ने जैसे ब्रांच ऑफ ट्री ली, होल्डिंग इट्स बोथ एंड्स, बैंड इट स्लोली, इसको क्या करो, बैंड करो। एज इट बैंड एनर्जी गेट्स बिल्ड अप इन इट, जैसे इसको बैंड करेंगे हमने जोर लगाया, एनर्जी इसमें बिल्ड हो जाएगी। ए पॉइंट विल बी रीच्ड वेयर द ब्रांच सडनली स्नैप्स, और एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब आप इतना इसको बैंड कर दोगे कि ये टूट जाएगी। वाई एट दिस पॉइंट, और क्या होएगा भाई, वाई at this point the energy within the branch is released causing the branch to vibrate and produce a crackling sound। अब क्या होता है भाई, at this point the energy within the branch, और इसी पॉइंट पे जहाँ से ये टूटी है वहाँ पे एनर्जी क्या होती है भाई, रिलीज एकदम से रिलीज, कॉजिंग द एनर्जी जो रिलीज होती है वो कॉजिंग द ब्रांच टू वाइब्रेट, जो वाइब्रेट करती है जो ब्रांच, और क्या हो जाती है उसमें से एक क्रैकिंग साउंड आती है, हमें एक साउंड सुनाई देती है, वो इसी एनर्जी के कारण सुनाई देती है। वी कैन रियलाइज डैट व्हेन द प्लेट्स ब्रश past one another or collide with each other, the build up energy gets released in a somewhat similar manner। और इसी तरह जब दो प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे पर रगड़ लगाती हैं या एक दूसरे से टकराती हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है। और बिल्कुल जैसे मतलब इस लकड़ी में जब हमने बैंड किया था तो एनर्जी रिलीज हुई थी, क्रैक्स की साउंड आई थी, और वैसे ही सेम इसी मैनर में भूकंप भी आते हैं। जो प्लेट्स होती हैं वो एक दूसरे से स्ट्राइक करती हैं, जब कोलाइड करती हैं या एक दूसरे पर रगड़ खाती हैं तो क्या होता है भाई, एनर्जी रिलीज होती है, उसके कारण भूकंप आता है। अब एक एक्टिविटी और ले लेते हैं। टेक ए कंटेनर, फिल इट विद वाटर एंड क्लोज इट विद ए लिड। एक कंटेनर लो और उसको एक ढक्कन लगा दो उसमें। अब उसको पानी, उसमें पानी ले रखा है हमने और उसको उबाल दो। नाउ पुट सम ग्रेन्स ऑन टॉप ऑफ द लिड, कुछ दाने रख दो अनाज के इसके ऊपर, ढक्कन के ऊपर। व्हाट वी ऑब्जर्व, हम क्या देखते हैं, एज द वाटर बॉयल्स, जैसे ही पानी उबलता है, द लिड बिगन्स टू शेक, और जो लिड है, ढक्कन है, जब पानी उबलता है तो हिलना शुरू हो जाता है। द ग्रेन्स ऑन द लिड आल्सो वाइब्रेट, और जो इसके ऊपर जो दाने रखे हैं हमने अनाज के वो भी वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं ढक्कन के ऊपर। इन द सेम मैनर द अर्थ सरफेस एंड द डिफरेंट थिंग्स ऑन इट वाइब्रेट व्हेन ए अर्थक्वेक ओकर, और इसी तरह से ही
जब हम भूकंप आता है तो अर्थ का सरफेस और अर्थ के सरफेस के ऊपर जो भी चीज़ें होती हैं वो वाइब्रेट होना, वो हिलनी या मूवमेंट करनी शुरू हो जाती है उनमें। ठीक है।